रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार गरीब लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, बल्कि वो गरीब अपनी सोच की वजह से होते हैं और अमीर लोग अमीर अपनी सोच की वजह से। इन दोनों में फर्क इनकी सोच पैदा करता है, इनके हालात नहीं। रिच डैड पुअर डैड बुक में लिखी हुई सारी बातें इस बुक के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी के खुद के लाइफ में घटी हुई बातों पे बेस्ड है। इस बुक में वो लिखते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक जो उनके असली पिता हैं, उनको इन्होंने इस बुक में पुअर डैड कहा है, और दूसरे उनके एक दोस्त के पिता हैं जिनको इन्होंने रिच डैड यानी अमीर पिता कहा है। उनके जो रियल पिता हैं वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी लाइफ में पैसों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स रही है और पूरी जिंदगी जैसे तैसे गुजरी है, इसलिए वो उन्हें पुअर डैड कहते हैं। और वहीं जो उनके दूसरे पिता हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उनकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें लाइफ के हर एक सिचुएशंस में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ क्रूशियल लेसन्स बताते हैं, और ये इम्पोर्टेंट लेसन्स किसी भी गरीब से गरीब आदमी को अमीर बना सकता है। तो चलिए अब हम उन इम्पोर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर कभी पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इस दुनिया में सभी गरीब और मिडिल क्लास लोग एक ऐसे रेस में फंसे हैं जिससे शायद वो खुद भी बाहर नहीं आना चाहते या फिर बाहर आने से डरते हैं, जिसे रॉबर्ट के रिच डैड ने रैट रेस का नाम दिया है। वे लोग बस ये चाहते हैं कि उन्हें एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज मिल जाए, जिससे पढ़ के निकलने के बाद उन्हें काफी हाई पेएबल जॉब मिल जाए और उनके पसंद की किसी लड़की या लड़के से शादी हो जाए और जिंदगी भर घर, कार और बाकी चीजों की EMI भरते रहें। इस रैट रेस में फंसे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि असली जिंदगी तो कुछ और होती है और उनका मकसद कुछ और होना चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो दूसरों के लिए यानी अमीरों के लिए काम करते हैं और उन्हें और अमीर बनाते हैं और खुद वही रह जाते हैं। रिच डैड के अनुसार ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने मन से डर और रिस्क को हटाकर इस रैट रेस से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी शुरुआत की मेहनत ही उन्हें हमेशा पैसा कमाकर देता रहे। लेसन नंबर 2 है फाइनेंशियल एजुकेशन की अहमियत। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज नहीं होता, जिस वजह से वो एसेट्स और लायबिलिटीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। एसेट्स का सिंपल सा मतलब है वो चीज जो आपको पैसा कमा कर देती है और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। गरीब की सैलरी आते ही पैसों को लायबिलिटीज पे खर्च करना शुरू कर देता है। वो फोन खरीदता है, कार्स खरीदता है और अपने शौक की सभी चीजें खरीदता है और जिंदगी भर उनकी EMI भरते रहता है। वहीं अमीर लोग अपने पैसों को सबसे पहले इन्वेस्ट करता है, उससे कमाता है, उसे फिर इन्वेस्ट करता है और कमाता है और फिर उन पैसों से और एसेट्स बनाता है और फिर सबसे जरूरी की चीजों को खरीदता है, फिर कम जरूरतों की चीजों को खरीदता है और फिर लायबिलिटीज और लग्जरी खरीदता है। लेसन नंबर 3 है दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना। बेशक आपको शुरुआत में नौकरी करनी पड़े और शायद वो करना भी पड़ेगा, लेकिन जॉब के साथ साथ आपको खुद का भी कोई ऐसा दूसरा काम करना चाहिए जो आपकी अर्निंग को बढ़ाए, आपके नॉलेज को बढ़ाए, जिससे धीरे धीरे आप खुद का एक एम्पायर खड़ा कर लोगे और फिर आप जॉब करने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बन जाओगे। अब ये बात आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक किस चीज से पैसा कमाते हैं, तो शायद सब लोग यही बोलेंगे कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन रियलिटी में रे क्रॉक रियल एस्टेट से पैसा कमाते हैं, क्योंकि फास्ट फूड बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते आज वो पूरे वर्ल्ड में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। और ठीक ऐसे ही आप लोग भी अपने जॉब करते करते खुद का टाइम, ब्रेन और मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको पैसा कमा कर दे, और वही धीरे धीरे एक ऐसा एम्पायर बन जाएगा जो आपको अमीर बना देगा। फोर्थ लेसन है, मिडिल क्लास पेज मोर टैक्सेस देन रिच। ये बात सुनने में थोड़ी खराब लगती है, लेकिन सच है। आज के डेट में ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट तक जो पैसा पहुंचती है उसमें ज्यादातर पैसे मिडिल क्लास के दिए हुए टैक्सेस के होते हैं। अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर उन पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जो उन्हें और पैसा कमा कर देती है। सिंपल मायनों में वो पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर अपनी जरूरत और शौक की चीजों में पैसा लगाते हैं, फिर जो पैसा बच जाता है उससे टैक्स भरते हैं। जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले टैक्स भरते हैं, फिर जो पैसा बच जाता है उसे वो खर्च करते हैं। लेसन नंबर 5 है, अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, और वो रिस्क कभी तुक्के पे नहीं लेते। उनका रिस्क कैलकुलेटेड होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ये नुकसान होगा, लेकिन जो पाऊंगा वो ये पाऊंगा। उनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत एक रिस्क से की थी। उस वक्त उनके साथ सब कुछ सही नहीं था, लेकिन आज वो एक सुपर लेजेंड हैं। उन्होंने जो किया था सब कुछ सोच समझ के किया था। वहीं मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं। वो अपनी जॉब से ज्यादा सोच ही नहीं पाते, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उनकी औकात ही नहीं होती कुछ बड़ा सोचने की। वो छोटा सोचते हैं और उसे पा लेते हैं, इसीलिए वो वहीं रह जाते हैं। रिस्क लेकर कुछ बड़ा सोचेंगे तभी तो अमीर बनेंगे। और फाइनली लेसन नंबर 6 है, अमीर लोग पैसा कमाते नहीं बल्कि वो पैसों को पैदा करते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोगों का नाम सोच सकते हैं, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग और इनके जैसे कई लोग, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा व्यापार, खुद का एक ऐसा नया आइडिया, एक ऐसी चीज लेकर आए जिसे इनसे पहले कभी किसी ने नहीं लाया, या इसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और अपने इसी चीज के दम पर इन्होंने पैसों का पहाड़ खड़ा कर दिया। और ठीक ऐसे ही आप भी अपना खुद का ऐसा कोई बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं जिसे किसी ने न सोचा हो, और उस चीज पे मेहनत करके आप एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं जिससे इन लोगों में आपका नाम शुमार हो जाए।